हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के एक स्कीम के ऊपर, जिस स्कीम का नाम है अमृत स्कीम। ये स्कीम देखने में जैसा लग रहा है, वैसे हमारे लिए जानने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली ये न्यूज में भी था अमृत स्कीम। तो आज अमृत स्कीम के डिटेल्स के बारे में जानेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। हर एक एग्जाम में आजकल के डेट में स्कीम पूछे जाने लगे हैं, तो इसीलिए इस स्कीम का पूरा हम डिटेल से देखेंगे। अमृत, जैसे कि इसके नाम से है, 25 तारीख को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन गया, तो इन्हीं के नाम से ये स्कीम बनाया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड सर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि इसके नाम से जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ये अर्बन प्लानिंग के लिए ही बनाया जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि आज के डेट में हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। तो मेनली इस मिशन का मकसद जो है ये अर्बन प्लानिंग के लिए है। तो अर्बन प्लानिंग कैसे होगा? तो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, मतलब कि हर किसी के पास घर हो, घर होगा तभी तो प्लान हो सकते, नेक्स्ट प्लान करेंगे हम। तो इसीलिए इस स्कीम का ये एक मिशन भी है। इसका जो फाइनेंस है वो कितना हुआ? तो 1 लाख करोड़ अर्बन डेवलपमेंट जो कि इन्वेस्ट किया गया स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि भारत में 500 सिटी को एलोकेट किया गया, और 500 सिटी में से जो बोलते हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे काम किया जाएगा। तो इसमें जो बोलते हैं रिसेंटली ओडिशा हैज बैक्ड द फर्स्ट पोजीशन टू इंप्लीमेंट द अमृत स्कीम। भारत का सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो कि अमृत स्कीम लागू किया? वो है ओडिशा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड द बेसिक सिविक्स एमिनिटी लाइक वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पार्क्स एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेशली पुअर एंड द डिसएडवांटेज। इसके ऊपर ये काम किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में भी काम करे, तब जाकर एक टाउन प्लानिंग के ऊपर भी हम कल्पना कर सकते हैं। दैट हैज टू डायरेक्ट लिंक विद द प्रोवाइडेड ऑफ बेटर सर्विसेज ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स को अगर अच्छा सर्विसेज मिल पाए, अगर जो बोलते हैं कि हम अर्बन को डेवलपमेंट में एक जगह पे ले आ पाए, जैसे कि यूएसए में हर जगह पे एक अर्बन सिटी का डेवलप किया जाता है, जर्मन में भी ऐसे ही प्लान चलता रहा है। तो हमारे लिए भी ये अमृत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्बन प्लानिंग के लिए। तो इसका साइलेंट फीचर्स क्या है? इसका फीचर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, मिनिमम हाउसिंग एंड अर्बन इन अर्बन एरिया, मतलब कि क्या होता है कि ये एक हाउस हर किसी के पास रहेगा, तब जाकर हम पार्क के बारे में सोचेंगे, तब जाकर हम सीवरेज, वाटर सप्लाई, तो इन सब के बारे में ये जो बोलते हैं बेसिक नीड्स के बाद एक टाउन को एक अलग लेवल में अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो लोगों के जो आज के डेट में रूरल है टाउन बनने के लिए एक कंपटीशन जारी रहेगा, जिसके वजह से लोगों के मन में उत्साह रहेगा कि हम काम करेंगे। तो इसका जो बोलते हैं कि ये, जैसे कि हम जानते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। इसका पर्पज क्या है? टू एंश्योर एवरी हाउसहोल्ड टू टैप विद द एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर सीवरेज कनेक्शन। मतलब कि हर घर को पानी के साथ कनेक्शन किया जाए, पानी के साथ कनेक्शन किया जाए ये। और एक है इंक्रीज द एम्यूनिटी वैल्यू ऑफ द सिटी बाय डेवलपिंग ग्रीनरी। मतलब कि अगर ग्रीनरी, अगर हम सिटी को बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो उसके वजह से जो बोलते हैं ग्रीनरी होगा तो क्लाइमेट के वजह से भी ठीक रहेगा, और लोगों के जो बोलते हैं दिमाग में भी एक जो बोलते हैं कि जो एनवायरमेंट का एक असर रहता है, ये भी थोड़ा जो बोलते हैं कि रहेगा। तो मेंटेन ओपन स्पेस, मतलब कि एक ओपन स्पेस क्रिएट कर पाएंगे जो कि पार्क्स के तहत काम करता है। रिड्यूस पॉल्यूशन टू स्विचिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटी फॉर द नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। मतलब कि हम ज्यादातर जो बोलते हैं कि अगर डीजल पेट्रोल के गाड़ी को यूज करेंगे, तो हम ज्यादातर ये होता है कि इसीलिए देखिएगा न्यूज में BS1, BS2, BS3, BS4, आज के डेट में BS6 तक पहुंच गया है। तो ये जो बोलते हैं कि हम ज्यादातर हम काम कर रहे हैं कि एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो, तो इसी के वजह से, और ज्यादातर बैटरी के लेवल में, इलेक्ट्रिक लेवल में कार भी आजकल आ गए हैं, तो इसी लेवल में हम अगर काम करेंगे तो हम अर्बन जो हमारा सिटी है वो ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लेवल में भी, और इसका जो बोलते हैं और भी मेजर प्रोजेक्ट है इस अमृत स्कीम का। क्या क्या है? पहला है वाटर सप्लाई सिस्टम, सेकंड वन इज द सीवरेज,
एंड सीवरेज सिस्टम जो कि हर घर को पानी पहुंचाया जाएगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा, इसी की वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ड्रेनेज सिस्टम के। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हर वक्त पे अवेलेबल हो, ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स एंड मतलब कि ग्रीनरी, अगर पार्क्स तैयार किया जाए तो ये जो बोलते हैं कि हमारा हेल्थ कंडीशन के लिए भी ठीक रहेगा। और रहा रिफॉर्म्स मैनेजमेंट एंड सपोर्ट्स, इसके लेवल में भी हम काम कर पाएंगे। तो और भी आता है कि हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हर एक लेवल में हो पाएगा, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हर एक जगह में। Earlier the Ministry of Home and Urban Affairs to give the project sanction in the अमृत, कुछ स्कीम को जो बोलते हैं कि अमृत स्कीम के तहत ये सैंक्शन किया, दैट हैज बीन द रिप्लेस्ड बाय अप्रूवल ऑफ द स्टेट एक्शन प्लान, जो कि स्टेट के तहत, क्योंकि ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्टेट इसे इंप्लीमेंट करेगा। तो आप सोच रहे होंगे ये सेंटर क्या फंड देगा? नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन यहाँ पे जो फंडिंग होगा 50-50%, सेंटर जो है, यूनियन जो है, यहाँ पे 50% फंडिंग करेगा और जो है हमारा स्टेट 50% फंडिंग करेगा। ये जो हमारा सैंक्शन होगा MOHUA, जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल दिया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये जो बोलते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स को ये करेंगे। अमृत मेक स्टेट्स टू द इक्वल पार्टनर्स, मतलब कि हर एक स्टेट को वो जो बोलते हैं कि 50-50 के तौर पे ये करेगा सब, हर स्टेट। लेकिन ये लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? ये ओडिशा है। 500 सिटी को जो बोलते हैं कि ये इंक्लूड किया गया है। तो 500 सिटी क्यों, ज्यादा नहीं हो सकते? और इसका क्राइटेरिया क्या है कि अमृत स्कीम के तहत कौन कौन आएंगे, कौन से सिटी आएंगे? तो ये जैसे कि हमारा टारगेट ये है अर्बन प्लानिंग, तो यहाँ का ये है कि कैटेगरी ऑफ सिटीज दैट हैव बीन द सिलेक्टेड अंडर द अमृत स्कीम 1 लाख पॉपुलेशन अबव, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के हिसाब से देखेंगे, जिस सिटी का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है वो अमृत स्कीम के तहत आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया? ऑल कैपिटल सिटी, मतलब कि भारत में जितने स्टेट हैं उनके हर एक कैपिटल सिटी इसमें इंक्लूड होंगे। उसके साथ टाउन्स ऑफ द स्टेट, मेजर टाउन ऑफ द स्टेट, वो भी इंक्लूड होंगे। यूनियन टेरिटरी नॉट कवर्ड इन अबव, मतलब कि जो जो यूनियन टेरिटरी हैं सब यूनियन टेरिटरी होंगे, लेकिन जो बोलते हैं जो कि मेंशन किया गया है इसके तहत। और रहा कि हमारा ऑल, जैसे कि हम देखेंगे हेरिटेज साइट, ज्यादातर जब हम हेरिटेज साइट के बारे में बात करेंगे तो टूरिज्म बढ़ता है, जो कि लोग देखने के लिए आते हैं। टूरिज्म से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कंट्री के इकोनॉमी भी, स्टेट की इकोनॉमी भी अच्छे लेवल में आ सकता है। इसके तहत जो कि हेरिटेज साइट जिन जगह पे है, ये वहां पे भी, उन सिटियों में भी ये अमृत स्कीम लागू कर सकेंगे, ये है। फिर आया कि 13 सिटीज एंड टाउन ऑन द स्टेम ऑफ द मेन रिवर्स विद द पॉपुलेशन अबव 75,000, जो नदी के साइड में है, जिनका पॉपुलेशन 75,000 से अबव है, उन जगह पे भी ये अमृत स्कीम, उस सिटी और टाउन में भी ये अमृत स्कीम लागू हो पाएगा। जो कि 75,000 से ज्यादा और 1 लाख से नीचे, इसके बीच में यहाँ पे भी लागू होगा, जो कि अभी 13 सिटी को इंक्लूड किया गया। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट में 500 सिटी काम कर रहा है। 10 सिटी फ्रॉम द हिल स्टेट आइलैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन नॉट मोर देन द 1 फ्रॉम द ईच स्टेट, एक स्टेट में, जैसे हिल स्टेट हो या जो बोलते हैं आइलैंड हो, टूरिस्ट हो, लेकिन जो बोलते हैं ये एक कंडीशन किया गया, हर स्टेट का एक रहेगा, नॉट मोर देन 1 फ्रॉम ईच स्टेट, एक स्टेट का एक, चाहे वो यूपी में भी एक होगा, तो जैसे कि हमारा ओडिशा में भी एक होगा। ये नहीं कि यूपी बड़ा स्टेट है इसका मतलब 5 हो जाए, और जो बोलते हैं ओडिशा छोटा स्टेट है तो इसका वजह से एक ही रहे, ऐसा नहीं है। हर स्टेट के लिए नॉट मोर देन 1 फ्रॉम ईच स्टेट, ये कंडीशन बोला है। 10 सिटी फ्रॉम हिल स्टेट्स जो होंगे, आइलैंड, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये तीनों के क्षेत्र में अगर हर स्टेट में एक। इट इज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कि हम बात किए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे जो फंडिंग होगा स्टेट्स का 50% एंड यूनियन टेरिटरी का हमारा ये 50%, ये रहेगा इस स्कीम के तहत। ये रहा टोटल हमारा अमृत स्कीम के ऊपर। ज्यादातर अगर हम एक समरी में बात कर देते हैं, अमृत स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इसका एम क्या है? अर्बन प्लानिंग। और एक भी है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020, ये है इसका टारगेट। पायलट प्रोजेक्ट में 500 सिटी काम कर रहा है, और ये कंडीशन कुछ जैसे मैंने बोला। ये था टोटल अमृत स्कीम के ऊपर वीडियो और डिटेल्स। थैंक यू।